भाई मेरे बिल्कुल पीछे इस टाइम TCL का लेटेस्ट C7K QD मिनी एलईडी टीवी मौजूद है और ये TCL की जो QD मिनी एलईडी सीरीज है उसका भी एक रिफाइंड वर्जन है। इनफैक्ट अगर आप इस टीवी की बात करते हैं तो ये अपनी सीरीज का सबसे छोटा टीवी है। उसकी रीजन ये है कि ये जो टेक्नोलॉजी इस टीवी के अंदर इंट्रोड्यूस की गई है, ये टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा बड़े टीवीज के अंदर ही हेल्पफुल रहती है। यही वजह है कि ये जो सीरीज है ये 75 इंचेस, 85 इंचेस और 98 इंचेस के वेरिएंट्स के अंदर पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च की गई है। इनके जो एग्जैक्ट प्राइस टैग्स हैं वो मेरी यहाँ पर टीम डाल देगी। ये जो पर्टिकुलर टीवी है ये 6,90,000 के करीब के प्राइस टैग में आता है। एग्जैक्ट प्राइस टैग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब ये जो TCL का C7 के टीवी है ये QD मिनी एलईडी टीवी है। मैं अपनी हर वीडियो के अंदर जब भी टीवी के बारे में बात करता हूं तो आपको एक चीज क्लियर करता हूं कि टीवी कोई भी हो उसके अंदर दो टेक्नोलॉजीज बहुत मैटर करती हैं। एक वो टेक्नोलॉजी जो कि टीवी को कलर दे रही होती है और एक वो टेक्नोलॉजी जो कि टीवी को रोशनी दे रही होती है। अगर आप इसकी रोशनी वाली साइड की बात करते हैं तो ये टीवी मिनी एलईडी टेक्नोलॉजी के साथ आता है। मिनी एलईडी को अगर मैं आसान अल्फाज में बता दूं तो एसेंशियली ये एलईडी की अगली फॉर्म बन जाती है जहां पर एलईडी पूरे एरिया को लाइट अप कर रही होती है। मिनी एलईडी के अंदर आपके पास ज्यादा कंट्रोल आ जाता है। दूसरी तरफ अगर आप इसके कलर्स की बात करते हैं तो ये QD मिनी एलईडी टीवी है तो इसके अंदर जो QD वाला पार्ट है वो क्वांटम डॉट है। आसान अल्फाज में अगर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं तो पुराने टीवीज के अंदर जो मसला हुआ करता था वो ये होता था कि उनके अंदर जो ब्राइटनेस होती थी वो हर चीज को ब्राइट कर देती थी। तो जो एरिया ब्लैक होता था वहां पर भी आपको रोशनी नजर आ रही होती थी। जैसे जैसे टीवीज बड़े होते जा रहे हैं, बेहतर होते जा रहे हैं, तो उनके अंदर जो कंपनीज काम कर रही हैं वो दो चीजों पे कर रही हैं। एक तो उसकी ब्राइटनेस को बढ़ाया जाए कि उसके अंदर जो आपको चीज नजर आ रही है वो ज्यादा से ज्यादा ब्राइट हो, और दूसरी तरफ उसके अंदर जो कंट्रास्ट रेशो है उसको बढ़ाया जाए। मतलब ये है कि वो डिफरेंस जो सबसे ब्राइट एरिया का सबसे डार्क एरिया से है उसको बढ़ाया जाए ताकि जो चीज टीवी पे ब्लैक कलर की नजर आनी है वो मुकम्मल तौर पर ब्लैक नजर आए और जो चीज फुल ब्राइट नजर आनी है वो फुल ब्राइट नजर आ सके। और यही वजह है कि जब आप कोई महंगे टीवी को साइड बाय साइड देखते हैं तो आपको नजर आता है कि महंगे टीवी के अंदर जो कलर्स हैं वो ऐसा लगता है कि पॉप कर रहे हैं। उसके पीछे रीजन ये होती है कि महंगे टीवी के अंदर ब्राइटनेस भी बेहतर होती है और उनके अंदर ये जो कलर सेपरेशन है, जो कंट्रास्ट रेशो है, वो भी बेहतर चलती है। अब इससे पहले कि मैं इस टीवी की टेक्नोलॉजीज की तरफ जाऊं और उन चीजों के ऊपर जाऊं जो कि जरा टेक्निकल जार्गन है, जरा बेसिक चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। इस टीवी के अंदर आपको 3 GB रैम देखने को मिल जाती है। मेरे ख्याल से इसके अंदर 64 GB की स्टोरेज है क्योंकि हमारी टेस्टिंग के मुताबिक तकरीबन 48 GB के करीब जो स्पेस थी वो इस टीवी के अंदर आपको आउट ऑफ द बॉक्स फ्री देखने को मिल जाती है। कुछ सॉफ्टवेयर वैसे इसके अंदर हमने इंस्टॉल किए हैं लेकिन आप गिव और टेक 50 GB तक की जो स्टोरेज है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अगर आप इसकी स्टोरेज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो इसके बैक साइड पर 2 USB की पोर्ट्स भी दी गई हैं, 4 HDMI की पोर्ट्स दी गई हैं जिनके अंदर 2 HDMI की पोर्ट 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के ऊपर काम करती हैं, जिसका मतलब यह है कि ये टीवी 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट भी करता है। अब ये एक ऐसा स्पेक बन जाता है जो कि सिर्फ और सिर्फ गेमर्स जो है वो खास तौर पर नजर डालेंगे। बट मैं ये बात आपको बताना चाहूंगा कि इवन अगर आप एक नॉर्मल बंदा है जो YouTube देख रहा है वहां पर भी आपको हाई रिफ्रेश रेट का फायदा हो सकता है, लेकिन ऑब्वियसली वो 144 हर्ट्ज वाला फायदा नहीं होगा। गेमर्स की जहां तक बात है, अगर आप इसके ऊपर कोई प्ले स्टेशन वगैरह लगा देते हैं तो आप हाई रिफ्रेश रेट का फायदा ले सकते हैं। बट उससे भी जो नेक्स्ट लेवल चीज गेमर्स के लिए कर दी गई है वो ये है कि ये डॉल्बी गेम को भी सपोर्ट करता है और डॉल्बी विजन और डॉल्बी एटमॉस को भी सपोर्ट करता है। कहने का मकसद ये है कि इसकी जो स्क्रीन के ऊपर मौजूद डिस्प्ले है ये अपने रंगों को डॉल्बी विजन के स्टैंडर्ड के हिसाब से एडजस्ट कर सकता है और इसके अंदर जो लगी हुई ऑडियो है वो भी अपने आप को डोल्बी के स्टैंडर्ड्स पे जो है वो मूव कर सकती है। और इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि जब भी कोई गेम डेवलपर या जब भी कोई मूवी बनाने वाला अपनी मूवी को या गेम को बना रहा होता है वो जिस तरह से चाहेगा कि आपको साउंड सुनाई दे, आपको उसी तरह का साउंड आपके लिविंग रूम में सुनाई देगा। यूजुअली जो डॉल्बी की सपोर्ट होती थी ये पहले बड़े बड़े थिएटर्स में मिला करती थी, बट अब ये जो टीवी है ये डोल्बी विजन और एटमॉस को सपोर्ट करता है और गेम में डोल्बी गेम जो है वो भी आपको काफी फायदा दे देगी। टेक्नोलॉजी सेम है बट गेम में उसका नाम डोल्बी गेम इन लोगों ने रख दिया है। अब क्योंकि ये TCL का टीवी है तो इसके अंदर ऑब्वियसली गेम मास्टर मोड भी दिया गया है। एसेंशियली एक डेडिकेटेड मोड है जो कि कलर्स को, स्पीकर्स को खास तौर पर गेमिंग के लिए डेडिकेट कर देता है। जब आप नॉर्मल म्यूजिक सुन रहे होते हैं तो आपको ज्यादा बेस चाहिए होती है, आपको ज्यादा साउंड चाहिए होता है,
जब आप गेम खेल रहे होते हैं तो आपको एक्यूरेट साउंड चाहिए होता है। तो ये जैसे ही गेम मास्टर मोड ऑन होता है ये हर चीज को टीवी की गेमिंग के हिसाब से मूव कर देता है। अब अगर आप एक गेमर हैं और इस टीवी के ऊपर लॉन्गर गेमिंग सेशंस लगाते हैं तो मजेदार बात यह है कि TCL ने इस टीवी के साथ आपको आई केयर की भी कुछ टेक्नोलॉजीज ऐड कर दी हैं जो कि एसेंशियली आपकी आंखों पर पड़ने वाले लोड को भी कम करती हैं। और वो टेक्नोलॉजीज दो मेन एरियाज में है। एक तो इसके अंदर एडेप्टिव ब्राइटनेस दे दी गई है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप इस टीवी की एडेप्टिव ब्राइटनेस को ऑन कर देंगे तो ये आपके इर्द गिर्द की ब्राइटनेस को देखते हुए टीवी की ब्राइटनेस को ऑन करेगी। क्योंकि जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया है कि ये जरूरत से ज्यादा ब्राइट टीवी है, तो अगर आप रात में कहीं बैठे हुए हैं, बिल्कुल अंधेरा है, तो वहां पर ये आपकी आंखों को फुल ब्राइटनेस अगर देगा तो आपकी आंखों का नुकसान भी हो सकता है। तो ये उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। और दूसरा है ब्लू लाइट फिल्टर। जिस तरह मोबाइल फोन्स के अंदर हम नाइट मोड देखते हैं, ये एग्जैक्टली वही चीज करता है और आपको एक जरा वार्म टोन वाला जो डिस्प्ले है वो दे देता है। पर्सनली आई बिलीव कि गेमिंग में नाइट मोड जो है वो उतना यूज मत करिएगा जो वार्म टोन वाला है, बट ब्लू लाइट फिल्टर जो है वो आप वैसे रेगुलरली यूज कर सकते हैं। अब भाई ये वो चीजें हैं जो कि इससे पहले शायद आपने TCL के दूसरे जो हाई एंड टीवीज है उनके अंदर देखी हो, बट जो टेक्नोलॉजी इस टीवी को बाकी टीवी से डिफरेंट बना देती है वो इसकी क्रिस्टल ग्लो HVA की टेक्नोलॉजी है। एसेंशियली इस टेक्नोलॉजी के अंदर आपका जो स्क्रीन है उसको ज्यादा प्रिसाइज किया जाता है। आपकी स्क्रीन के पीछे जो मौजूद डॉट्स हैं, जो क्वांटम डॉट्स आपकी स्क्रीन के अंदर लगे हुए हैं, उनको प्रिसाइज किया गया है। ये ऐसे ही है कि अगर आप किसी टॉर्च लाइट की एग्जांपल लें कि आप टॉर्च लाइट को अगर पेपर पे दूर से मारते हैं तो उसकी लाइट बहुत फैली हुई आएगी, लेकिन अगर आप बिल्कुल कागज को करीब कर देते हैं तो आप देखेंगे कि वो लाइट बिल्कुल एक्यूरेटली डिपिक्ट हो रही होती है। कहने का मकसद ये है कि इसके अंदर मौजूद जो लाइटें हैं पीछे उनको तो इंक्रीज किया ही गया है, बट उनके आगे लगे हुए जो लेंसेज हैं उनको भी ज्यादा एक्यूरेट किया गया है ताकि इस टीवी में जहां पर आपको चाहिए सिर्फ वहीं पर आपको रोशनी नजर आए। और यहां पर यह बात भी ऐड करना जरूरी है कि इस सीरीज के अंदर अप टू 2048 डिफरेंट लोकल डिमिंग जोन्स हो सकते हैं, जिसका मतलब यह है कि टीवी के ऊपर 2048 डिफरेंट एरियाज हो सकते हैं जिसकी ब्राइटनेस टीवी अलग अलग तरीके से कंट्रोल कर सकता है। तो उसमें जहां पर एरिया ब्लैक होगा उसको मुकम्मल ब्लैक कर दिया जाएगा, तो आपको जो एक आफ्टर ग्लो वाला मसला नजर आता है वो भी देखने को नहीं मिलता। और इसी क्रिस्टल ग्लो HVA टेक्नोलॉजी के अंदर एक और चीज जो मौजूद की गई है वो ये है भाई कि इसकी स्क्रीन के अंदर भी एक स्पेशल लेयर डाली गई है जो कि एंटी रिफ्लेक्टिव है। तो ना सिर्फ आपकी स्क्रीन से आने वाली रोशनी को बेहतर किया गया है बल्कि बाहर से पड़ने वाली रोशनी को भी अब रिफ्लेक्ट होने से रोका जा रहा है। और इसका फायदा आपको मिलता है डे टाइम के अंदर या फिर किसी ऐसे रूम के अंदर जहां पर पहले से बड़ी बड़ी लाइट्स लगी हुई हैं। उसकी रीजन ये है कि अगर आप इसे किसी ऐसे रूम में भी यूज करते हैं जहां पर ज्यादा रोशनी है तो ये टीवी उस रोशनी को ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं करेगा एंड एसेंशियली आपका जो ओवरऑल व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो बेहतर हो जाएगा। अब इस चीज को अचीव करने के लिए TCL ने इसकी ब्राइटनेस को भी 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस तक पहुंचाया है। अब 3000 निट्स एक मोबाइल फोन के ऊपर होता है ना तो आंखों को लग रहा होता है, इतने बड़े टीवी के ऊपर जब आप 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस की बात करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है कि इस टीवी के अंदर आपको 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल रही है। और इसका एक एडवांटेज आपको ये भी मिलता है कि इवन अगर आप इसे किसी ऐसे रूम में लगा देते हैं जहां पर बाहर से सूरज की रोशनी आ रही है ये तब भी प्रॉपरली काम करेगा और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई दिन के टाइम में ये टीवी काम नहीं कर रहा। लेकिन इस टीवी को चलाने के लिए, इसके डिस्प्ले को चलाने के लिए और इसकी जो पूरी डिस्प्ले की मैनेजमेंट है उसके लिए TCL का अपना TCL AI-PQ Pro प्रोसेसर इसके अंदर लगाया गया है। और उस प्रोसेसर के जो काम है वो बड़े इंटरेस्टिंग है। ये प्रोसेसर TCL के डिफरेंट इंटरनल एल्गोरिदम्स को रन करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप इस टीवी के ऊपर YouTube ओपन करते हैं और उसके अंदर कोई वीडियो है जो 25 फ्रेम्स पर सेकंड पे चल रही है तो ये उसको अप टू 120 FPS तक MEMC टेक्नोलॉजी के थ्रू कन्वर्ट कर सकता है। और इसके लिए जो पूरा लोड है वो TCL का अपना AI-PQ Pro प्रोसेसर लेगा। यही नहीं, इसकी एक ऑल डोमेन हेलो टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर TCL ने मल्टीपल चीजों को ऐड किया है जिसके थ्रू इसके अंदर जो हेलो का इफेक्ट है उसको रिड्यूस किया गया है। जैसे मैंने आपको पहले वो लाइट की एग्जांपल दी, वो चीज भी इसी का पार्ट है, बट इसके अंदर एक पार्ट सॉफ्टवेयर का भी है जो एल्गोरिदम के थ्रू इस डिस्प्ले के अंदर से जो ब्लैक्स हैं उनको ब्लैक कर रही होती है। और उसके लिए भी यही TCL का AI-PQ Pro प्रोसेसर जो है वो इस्तेमाल किया गया है। एसेंशियली गूगल टीवी के लिए मीडियाटेक का प्रोसेसर है और टीवी की जितनी भी हरकतें हैं उनके लिए TCL का अपना प्रोसेसर लगाया गया है। इस टीवी के अगर आप साउंड सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पर Bang & Olufsen के साउंड सिस्टम जो है वो लगाया गया है। इससे पहले भी TCL के कुछ टीवीज में ये साउंड सिस्टम देख चुके हैं, बट जो चीज नई है वो बियोसोनिक नाम का एक मोड है। एसेंशियली अब आप अपने रिमोट कंट्रोल की मूवमेंट से साउंड की जो ओवरऑल इक्वलाइजिंग चीज है ना उसको चेंज कर सकते हैं। नॉर्मली आपको वो ऊपर नीचे करना पड़ता था ना, वो वाला कोई मजाक नहीं किया गया। यहाँ पे अगर आपको रिच साउंड चाहिए तो आप रिच की तरफ इसको मूव कर सकते हैं।
एंड एक आम बंदे के लिए साउंड का इक्वलाइजर यूज करना मेरे ख्याल से इस मोड में ज्यादा बेहतर है, क्योंकि 4K में जो 144 हर्ट्ज है आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ। एक और चीज यहां पर गेमर्स के लिए दी गई है कि इसके अंदर 21:9 एस्पेक्ट रेशियो की ऑप्शन भी मौजूद है, तो वो जो अल्ट्रा वाइड मॉनिटर्स वाली बात है, अगर आप वो वाली चीज इस पे करना चाहते हैं तो आप अल्ट्रा वाइड जो गेमिंग है वो भी इसके ऊपर खेल सकते हैं। एसेंशियली आपका जो टीवी है वो एक अल्ट्रा वाइड मॉनिटर का काम कर देगा। बाकी भाई डिजाइन की अगर आप बात करते हैं तो यहां पर बहुत ही स्लीक डिजाइन दिया गया है। स्पेशली अगर आप बेजल्स की बात करते हैं तो फ्रंट साइड पर आपको ऐसे लगता है कि ये बेजललेस डिस्प्ले है, थोड़े बहुत बेजल जरूर मौजूद हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी जो बैक है वो भी काफी हद तक फ्लैट है, तो इसे अगर आप दीवार वगैरह पे भी माउंट करते हैं ना तो वहां पर भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बाकी भाई अगर आप इस टीवी के रिलेटेड कोई और डिटेल्स जानना चाहते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में TCL पाकिस्तान का जो ऑफिशियल लिंक है वो भी डाल दूंगा, जहां से आपको ऑफिशियल प्राइसिंग वगैरह देखने को मिल जाएगी। इस टीवी के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।